भारतीय जनता पार्टी खासकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस बात को लेकर विपक्ष पर हमलावर दिखे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस बेसिस रिजर्वेशन नहीं है, धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जो इंडिया अलायंस की अलग अलग पार्टियों ने राज्य में देने की कोशिश की। उस आरोप से आप कितने सहमत और असहमत हैं? देखिए, आरक्षण किस लिए दिया जाता है? उन तमाम कम्युनिटीज को जो बॉटम में पहुंच गई हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है, और आपको भी मालूम है, जमीनी हकीकत भी यही है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसने अपना खून देकर इस देश को आजाद नहीं कराया था? ये मुसलसल इनकी हताशा और निराशा दिखाई दे रही है कि ये चुनाव को फिर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने इस बात का तय कर लिया है कि इस बार हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। चुनाव लड़ा जाएगा विकास के ऊपर, रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, किसान के ऊपर, गरीब के ऊपर और मजदूर के ऊपर। ये मुद्दे होने चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान। लोग फेडअप हो चुके हैं इन तरकीबों से। अब ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। आप भी देख रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं देश का माहौल पूरा बदला हुआ है। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, इसीलिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिसका सर है ना पैर है। मंगलसूत्र, प्रॉपर्टी, और अभी आप देख ही रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो राम मंदिर के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। अरे ये कोई बयान है देने का? बुलडोजर कौन चलाएगा? वो उनसे पूछिए ना, प्रधानमंत्री जी से। उनकी हताशा इस जगह पे आ गई है, वो ये चाह रहे हैं कैसे हिंदू मुसलमान कर दें। लेकिन देश के नागरिक जागरूक हैं, हिंदू भाइयों को मुसलमान से कोई अलग नहीं कर सकता, सब साथ रहते हैं। चूंकि बेबाकी से बात करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हुआ। देश भर के जो मुस्लिम वर्ग के बुद्धिजीवी लोग हैं, नेता हैं, उनके तरफ से कोई ऐसी बयान नहीं आई जो राम मंदिर के विरुद्ध हो। लेकिन इंडिया अलायंस के कुछ नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं गए, जिस वजह से भाजपा ये तहमत लगाती है, ये हमला करती है कि राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम या उनके अस्तित्व से इंडिया गठबंधन इनकार करती है। क्या बीजेपी के नेता शंकराचार्यों से भी बड़े हो गए? वो क्यों नहीं गए थे? क्या एक पॉलिटिकल आदमी इतने बड़े धार्मिक स्थल का प्राण प्रतिष्ठा करेगा? पॉलिटिकल लोग करने लगेंगे, धार्मिक लोग नहीं करेंगे। क्या कंप्लीट होने से पहले मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? मैं तो मुसलमान हूं, मैं ही ये बात जानता हूं। आप बाकी लोग भी जानते हो। आपकी खुद की राय क्या है राम मंदिर को लेकर? क्योंकि आप एक मुस्लिम चेहरा हैं, सांसद रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कराया, उस फैसले में एक विवाद खत्म कर दिया। इंसाफ नहीं हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि वहां पे कोई मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। 6 दिसंबर 1992 को एक क्राइम हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है अपने फैसले में। लेकिन विवाद खत्म हो गया। विवाद हम भी चाहते हैं खत्म हो, लेकिन अगर ये फैसला आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि 3000 मस्जिदों को भी आप फिर बुलडोजर चलाने के चक्कर में, तो देश का क्या होगा? तो वो विवाद तो अब कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी में भगवान शिव का जो मंदिर है, देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है 1947 से पहले, जिसकी जो नौयत है वो स्टेटस को रहेगा सिवाय अयोध्या के, ये बना हुआ है, उसे फॉलो करें, तभी हम प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। ये नफरतों की सौदागरी बंद होनी चाहिए। हर पार्टी के नेता दरार कौन पैदा कर रहा है? बीजेपी के लोग। इन्होंने, आप बताइए, इनकी सारी सियासत ही हिंदू मुसलमान के ऊपर है। कोई एक पॉजिटिव इनका काम बता दिया आप मुझे कि इन्होंने ये काम पॉजिटिव करा है। जो भी विकास हुआ है दुनिया के साथ हम भी चल रहे हैं, दुनिया भी इस गति से चल रही है, हम भी चल रहे हैं। कोई ऐसी खास बात तो है नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, पूर्वांचल में चुनाव है। आजमगढ़ जो है वो पूर्वांचल के कई जिले के समूह का एक केंद्र माना जाता है। बीजेपी के लोग कहते हैं ये कभी आतंकगढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 1.5 साल पहले जब निरहुआ, जो खुद यादव समाज से आते हैं, जो सांसद बने, तो आजमगढ़ की छवि और पहचान बदल गई। आपको लगता है छवि और पहचान बदल गई? ये आजमगढ़ की बेइज्जती कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। अगर किसी शहर से जुड़े हुए कुछ लोग दिल्ली के अंदर टेररिस्ट नाम से मारे गए थे,
तो इसका मतलब ये नहीं कि आजमगढ़ सारा टेररिस्टों का शहर हो गया। ये अपमान कर रहे हैं आजमगढ़ का, और इस अपमान का बदला कल यहाँ की जनता लेने जा रही है। अब जो चुनाव हो रहा है पूर्वांचल, देखिए मेजॉरिटी से इंडिया गठबंधन की सीटें निकलने जा रही हैं। आप देखेंगे 4 तारीख को बहुत से ऐसे रिजल्ट आएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। चमत्कार होने जा रहा है। एक सवाल बनता है, हालांकि पता नहीं आपको ठीक लगे ना लगे, मैं जब थे जो मुफ्त में देखे जाते थे, आप सांसद से ज्यादा डॉक्टर के तौर पर अपनी पहचान को कायम रखे हुए थे। आपको टिकट मिला, फिर कट गया। आपको ये बात बुरी लगी, अच्छी लगी, या आप होते तो और अच्छा होता? देखिए, जिसका टिकट कटता है उसे अच्छा तो लगता ही नहीं, बुरा तो लगता ही है। लेकिन बड़े नेताओं की कुछ मजबूरियां होती हैं। अखिलेश जी और पूरा परिवार मुझे चाहता था, आखिर वक्त तक चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिसके आगे उन्होंने सरेंडर करना पड़ा। मुझे कोई शिकायत नहीं, ना पार्टी से ना नेताओं से। आप तो बेदाग हैं, ना बाहुबली हैं, बेदाग हैं, कोई दाग नहीं है आपके दामन पर, फिर क्या मजबूरी थी आपका टिकट काटने का? मैंने कहा नहीं, कोई किसी किस्म का कोई दबाव था। अखिलेश जी ने आखिर वक्त तक ये कोशिश करी कि मैं चुनाव लड़ूं। चार्टर्ड प्लेन से मेरे कागजात भेजे गए, लेकिन सैबोटाज कर दिया गया बीच में। आपको मालूम है पार्टी के अंदर भी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, उन लोगों ने करा। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन जिस पार्टी से मैं मेयर रहा, जिस पार्टी से मैं सांसद बना, मैं उसका एहसानमंद हूँ, अपने नेताओं का एहसानमंद हूँ। एसटी हसन का भी एहसान फरामोश नहीं हो सकता। कल आपने कलकत्ता हाईकोर्ट के डिसीजन को आपने देखा, उसको कैंसिल कर दिया गया। अमित शाह ने ये कहा कि जो अति पिछड़ा है उनका हक जो है आरक्षण का काटकर मुस्लिम समुदाय को दिया गया था, खास समुदाय को दिया गया था, इसलिए हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। वो मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं। उनके साथ इस वक्त देश के सिर्फ 20% हिंदू भाई हैं, 80% तो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। उन्हें तो बुरा नहीं लग रहा? क्या वो देश के नागरिक नहीं है या उनके भाई नहीं है? देखिए सर, आप तो पढ़े लिखे हैं। ओबीसी आरक्षण है जो आर्थिक रूप से आधार पर वो आरक्षण है। फिर बीजेपी जो ये आरोप लगाती है कि इंडिया अलायंस की कई राज्य की सरकारें धार्मिक आधार की व्यवस्था को शुरू किया, जिसका इजाजत संविधान नहीं देता है। देखिए, आरक्षण ओबीसी जातियों का ही हुआ है, मुस्लिम जातियों को भी उसमें लिया गया ओबीसी के अंदर, ऐसा नहीं है। हमारी शिकायत ये है कि अगर एक हिंदू धोबी को आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमान धोबी को क्यों नहीं मिलता? ये तो सन 52 से, क्या धर्म के आधार पे नहीं है? लेकिन धर्म के आधार पे संविधान इजाजत नहीं देता है। संविधान ने पहली पेज पे लिख दिया कि हिंदू धोबी को तो आरक्षण है, मुस्लिम धोबी को नहीं है। ये धर्म के आधार पे है नहीं? आप बता दो। तो इसे अनुचित मानते हैं आप ना? गलत है, बिल्कुल गलत है। आरक्षण होना चाहिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर। कौन जातियां सबसे नीचे जा रही हैं, कौन जातियां पीछे हैं, किसको समाज ने सप्रेस किया है? फिर तो संविधान में संशोधन की जरूरत है। हम काम नहीं करते संशोधन का, बीजेपी वाले करते हैं। ये तो आरक्षण ही खत्म करने जा रहे हैं। कैसे मिले फिर आरक्षण? अगर धोबी मुसलमान कोई है, धोबी हिंदू कोई है, दोनों धोबी है, दोनों को आरक्षण मिले। आप कहते हैं संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है कि हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं, तो ये बराबरी का हक कैसे हासिल होगा फिर? देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है। कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों की विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। तो उम्मीद है गठबंधन की सरकार आएगी तो संविधान में संशोधन कर, हमें ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह गठबंधन सरकार न्याय मिलेगा, सबको मिलेगा न्याय। अच्छा, मैं भारत के कुछ क्षेत्रों में देखा हूँ कि मंगल जोर शोर से आया, वजह क्या मानते हैं आप? अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि हम हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र उतार के मुसलमानों को दे देंगे। कितना शर्मनाक बयान है। पानी का टोटी भी खोला जाएगा। जो पानी हमने पहुंचाया, वो जो शहजादे हैं, वो शहजादे अखिलेश जी राहुल जी को संभवतः कहते हैं, वो पानी के टोटी भी खोल लेंगे। लेकिन शहंशाह ये भूल गए कि उन्होंने देश के अंदर जो एनार्की पैदा कर दी है, जो जनतंत्र खत्म कर दिया, लोकतंत्र खत्म कर दिया है, जहां कानून की हिफाजत के लिए हम लोग अगर खड़े हुए हैं तो हम शहजादे हो गए। ये सीट धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं या फिर हारेंगे? पक्का जीत रहे हैं इंशाल्लाह, और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं।